रिवरब्रुक नाम के एक प्यारे से शहर में एक नन्हा जिज्ञासु कांटेदार जीव रहता था। उसका नाम था मिलो। मिलो को बाहर खेलना, पेड़ों पर धीरे धीरे चढ़ना और चमकती चीजें इकट्ठा करना बहुत पसंद था। लेकिन मिलो की एक अजीब आदत थी। वह हमेशा अपने साथ एक बहुत बड़ा भारी बैगन लेकर चलता था। यह कोई साधारण बैग नहीं था। यह भरा हुआ था चिंताओं से। बैग में रखे थे कई चिंता पत्र। अगर मैं पेड़ से गिर जाऊं तो? अगर आज मेरे दोस्त मुझसे बात ना करें? अगर पिकनिक के दिन बारिश हो जाए? या अगर मेरी सबसे पसंदीदा चमकती चीज खो जाए? मिलो कभी बिना बैग के घर से बाहर नहीं निकलता। वह कहता, तैयारी जरूरी है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन यह बैग उसे धीमा कर देता। वह दौड़ नहीं सकता, ऊंची छलांग नहीं लगा सकता और अपने दोस्तों को ठीक से गले भी नहीं लगा सकता। एक दिन जंगल में सभी जानवरों ने एक खोज यात्रा स्कैवेंजर हंट का प्लान बनाया। सभी बहुत उत्साहित थे, सिवाय मिलो के। उसने अपने बैग में और भी चीजें भर लीं। कीट भगाने वाला स्प्रे, अतिरिक्त मौजे, नक्शा, एक छोटी सी छतरी और ढेर सारी फिक्रें। जब खोज शुरू हुई, बाकी जानवर हंसते गाते पेड़ों की ओर भागे। मिलो पीछे पीछे हाँफता रहा, अपना भारी बैग कीचड़ में घसीटता। अचानक वह मानवपन से गिर पड़ा। बैग खुल गया। चिंताओं के कागज तितलियों की तरह उड़ने लगे। अगर मैं बेवकूफ लगूं तो? अगर मैं रास्ता भूल जाऊं तो? अगर सब मुझ पर हंसे? सारे दोस्त रुक गए और उसकी ओर देखने लगे। मिलो शर्मिंदा हो गया। मैं मैं ये सब इसलिए रखता हूं ताकि कुछ गलत ना हो जाए, उसने धीरे से कहा। तभी उसकी सबसे अच्छी दोस्त, एक चुलबुली गिलहरी मान टिल्ली, आई और मुस्कुराकर बोली, मिलो, हम सबको कभी ना कभी फिक्र होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें उन्हें हर समय अपने साथ ढोना चाहिए। बूढ़े उल्लूस प्रोफेसर हूठट ने कहा, चिंताएं बादलों की तरह होती हैं। वे आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन अगर तुम उन्हें एक बैग में भरकर हमेशा साथ रखोगे तो वे तुम्हारे सूरज को ढक देंगी। सभी जानवरों ने मिलो को प्यार से उठाया। टिल्ली ने कहा, चलो इस बैग को यहीं छोड़ देते हैं, हमारे साथ चलो, हम साथ में सबका सामना करेंगे। मिलो कुछ देर चुप रहा, फिर गहरी सांस ली और बैग को छोड़ दिया। कई दिनों के बाद पहली बार उसने खुद को हल्का महसूस किया। वह दौड़ा, हंसा, ढेर सारी चमकती चीजें पाईं और एक छोटे खरगोश की मदद भी की जो अंधेरे से डर रहा था। उस दिन के बाद मिलो के पास कभी कभी फिक्रें होती थीं, लेकिन अब वह उन्हें बैग में नहीं रखता था। वह उन्हें पूर्ण साझा करता था, बात करता था और यूर सीख गया था कि उन्हें छोड़ना ही सबसे बड़ी राहत है। दाक्षियर खानी से सीख। अपनी फिक्रें दूसरों से साझा करने से वे छोटी हो जाती हैं। जरूरी नहीं कि तुम सब कुछ अकेले उठाओ।